पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नाश्ते में पपीते परोसे जाने की इच्छा जताई और गोवा के एक 5 सितारा होटल के शेफ को बेहतरीन पपीते की तलाश करने के लिए पुलिस जीप में सवार होकर शहर की गलियों की खाक छाननी पड़ी थी। एक नई किताब में यह दिलचस्प किस्सा सुनाया गया है। शेफ सतीश अरोड़ा ने अपनी पुस्तक स्वीट्स एंड बिटर्स टेल फ्रॉम ए शेफ्स लाइफ में पुरानी यादों को ताजा करते हुए लिखा है कि साल 1983 में इंदिरा गांधी गोवा में आयोजित राष्ट्रमंडल प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता करने पहुंची। उन्होंने सुबह के नाश्ते में पपीता खाने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद होटल ताज के लिए इस फल का इंतजाम करना एक चुनौती बन गया। अरोड़ा लिखते हैं कि उस समय उन्हें और उनकी टीम के लिए विशिष्ट रूप से भारतीय बेहद स्थानीय फल की तलाश करना एक चुनौती जैसा बन गया था। यह नवंबर 1983 था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 48 घंटे के रिट्रीट के लिए 40 से अधिक देशों के प्रमुख नेताओं की मेजबानी कर रही थी। बैठक को गोवा में आयोजित करने का मकसद गोवा को विश्व पर्यटन मानचित्र पर लाना था। अरोड़ा के मुताबिक कार्यक्रम के मद्देनजर सड़कें चौड़ी की गई, पुल बनाए गए, स्ट्रीट लाइटें दुरुस्त की गई और हवाई अड्डे की मरम्मत की गई। पूरे कार्यक्रम के केंद्र में होटल ताज था, जो 100 से अधिक व्यंजन परोसने की तैयारियों में जुटा था। ये सब गहमागहमी चल रही थी कि इसी बीच सूचना आई कि इंदिरा गांधी हर दिन नाश्ते में पपीता परोसे जाने की इच्छुक हैं। अरोड़ा ने अपनी पुस्तक में लिखा, साल के उस समय गोवा में हमें प्राकृतिक रूप से पके पपीते कहाँ मिलेंगे। नवंबर में अच्छे पपीते की कमी को देखते हुए मैंने मुंबई से कच्चे पपीते लाने की व्यवस्था की और उनके पकने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उन्हें कागज में लपेटा गया। पुस्तक में कहा गया, किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। नाश्ते में पपीता परोसा जाना था और पहले ही दिन पाया गया कि पपीते पिलपिले हो गए, क्योंकि जिस आदमी को पपीतों को कागज में लपेटने की जिम्मेदारी दी गई उसने उन्हें कुछ ज्यादा ही समय तक कागज में लिपटा छोड़ दिया। इसी बीच कर्मचारियों को बताया गया कि इंदिरा गांधी और उनके खास मेहमान नाश्ते के लिए आने वाले हैं। रसोई में घबराहट स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। शेफ कहते हैं कि मैं हमारी प्रधानमंत्री को ज्यादा पका हुआ पपीता परोस ही नहीं सकता था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसके बाद जो हुआ वह तो बस पूछिए ही मत। बढ़िया पपीते की तलाश के लिए पुलिस जीप का इंतजाम किया गया। उस पुलिस जीप में सैफ अरोड़ा थे और साथ थे कुछ वर्दीधारी पुलिस वाले। सैफ ने पुस्तक में लिखा, इसके बाद पके हुए पपीते की तलाश के लिए मुझे नजदीकी बाजार में ले जाने के लिए एक पुलिस जीप की व्यवस्था की गई। मेरी किस्मत अच्छी थी और मैंने 1 दर्जन पपीते ले लिए। उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई योद्धा जंग जीतकर पुलिस जीप में लौट रहा हो, और वह भी 12 पपीतों के साथ। क्या आप सभी को इससे पहले तक यह फैक्ट पता था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।